मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन मुझे नफ़रत है उन महिलाओं से जो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, वो चाहे फिर प्रोफेशनल लाइफ हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो। वो क्यों वेट करती हैं कि कोई इनको कमा के खिलाए, तुम्हारे लिए सहारा बने, तुम्हारे लिए कोई चेयर खींचे तब बैठोगी, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दे, तुम्हारे लिए दरवाजे को खोलेगी गाड़ी के तब तुम वहाँ बैठोगी। क्यों तुम अपने पार्टनर का सहारा लेकर ही हमेशा चलना चाहती हो? क्यों तुम सोचती हो कि वो तुम्हें कमा के भी खिलाए और घर का भी काम करे? कई महिलाएं ज़्यादातर थुलथुल और मोटी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो जाती हैं पुरुषों की तुलना में, क्योंकि ये महिलाएं आलस्य का शिकार हो चुकी होती हैं विक्टिम कार्ड खेलते खेलते। इससे बेहतर तो गांव की वो अनपढ़ औरतें थीं जो खेतों में भी जाती थीं, जानवरों को भी देखती थीं, घर का काम भी करती थीं, बच्चे भी देखती थीं, खाना भी बनाती थीं, बहुत कुछ करती थीं। आजकल हम पुरुषों और महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे हैं। ये बराबरी तो सदियों पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो बीच में मिडिल क्लास में कुछ महिलाएं हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास की महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त होती हैं। मिडिल क्लास की कुछ महिलाएं जो होती हैं वो इतना अपने आप में आलस से दिखाएंगी बेचारी बन के कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, ना वो बाहर का घर से कुछ कर पाएंगी, ना वो शॉपिंग मार्केट का कुछ कर पाएंगी, ना वो घर का कुछ कर पाएंगी। बस उनको हर काम के लिए सहारा चाहिए, फिर चाहे घर पे हेल्पिंग हैंड हो, हस्बैंड हो या कोई भी हो, वो खुद किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती हैं, जबकि उनकी अंतरात्मा जानती है कि ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। हम बराबरी की बात करते हैं तो सदियों पहले उन महिलाओं ने इतनी बराबरी कैसे करके दिखाई आप जानते हैं? क्योंकि वो तन के साथ साथ तन से भी कहीं ज़्यादा मन से मजबूत होती थीं। अब हम बात करें अगर पढ़े लिखे वर्ग की, जो कि बिजनेस या जॉब करने वाली महिलाएं हैं, नो डाउट उनके लिए भी घर और बाहर दोनों बैलेंस करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्ष कहाँ नहीं है? आज हर एक वर्ग का व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनाने के लिए अपने जीवन को संघर्ष कर रहा है। कम से कम वे औरतें इस बात के लिए तो संतुष्ट हैं कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपनी और अपनों की मदद कर सकती हैं, घर को आर्थिक रूप से पूरी तरह संभाल सकती हैं। वो ज़्यादा लुक्स पे मैटर नहीं करती हैं, उनके लिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ऐसा ना होता तो आज हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी नहीं होती, क्योंकि अगर लुक्स का बात होती तो वो इतने ऊंचे स्थान पर पदस्थ नहीं होती। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके त्याग की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गृहिणी की, जो जॉब ना करते हुए भी मल्टीटास्किंग होती हैं। अगर जितने काम वो 24/7 करती हैं घर परिवार के लिए, बच्चों संभालने के लिए, उतने में हम कोई हाउस कीप सर्च करेंगे ना, तो आप जानेंगे कि एक मिडिल क्लास के पुरुष की आधी से ज़्यादा सैलरी उसी में चली जाएगी और उतना काम उसे किसी परफेक्शन से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गृहिणी जितना काम भी करती है वो बहुत ही लगन और अपनेपन की वजह से करती, इसलिए वो हर काम को बिना थके लगातार करती चली जाती हैं। सुबह सबसे पहले जग के पूरे घर के पीछे पीछे उनके कार्यों के लिए दौड़ती हैं और रात में भी वो सब काम ख़त्म करके तो सबके बाद में सोती हैं। एक दिन में वे कुक है, वॉशर वुमेन है, स्वीपर है, बच्चों की ट्यूशन टीचर, केयर टेकर, मैनेजर जो घर को मैनेज करे, सेल्स जो मार्केटिंग करे, मोल भाव करे, शॉपिंग करे, क्या चीज़ें कम दाम में अच्छी से अच्छी मिल सकती हैं, और न जाने क्या क्या, मैं कितना गिनूं कितने रोल वो एक दिन में अदा करती हैं बिना किसी रेगुलर सैलरी की डिमांड किए, और बदले में पूरी होती हैं सिर्फ उनकी बेसिक नीड्स। ये किसी सैलरी की मोहताज नहीं होती हैं। हैट्स ऑफ है ऐसी महिलाओं को, ऐसी औरतों को, क्योंकि ये पूरे परिवार की जान होती हैं। बिना इनके परिवार के लोग सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन सभी कैटेगरीज की महिलाएं बहुत ही मजबूत होती हैं, लेकिन इनमें भी अपवाद के रूप में एक चौथी कैटेगरी भी थोड़ा थोड़ा हर वर्ग से निकल के आती है। वो होती हैं ऐसी महिलाएं जो या तो सुख सुविधाओं के चलते या फिर अपनी बीमारी का बहाना बना के या किसी और तरीके से खुद को बेचारी घोषित किए रहती हैं और गेहूं की बोरी जैसे वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं, घर वालों पर वो बोझ बनी रहती हैं। ऐसी औरतों से सिर्फ यही कहना है कि घर वालों का नहीं तो कम से कम अपना तो ख्याल करिए, क्योंकि अभी आप जिस लाइफ स्टाइल को शौक के रूप में अपनाए हैं, एक दिन वही लाइफ स्टाइल अनगिनत बीमारियां आपको दे देगा और हर कार्य के लिए आपको दूसरों का मोहताज बनना पड़ेगा और आप मोहताज बन के ही रह जाएंगी। इसलिए समय रहते चेत जाइए, योगा करिए, सादा जीवन और फल खाइए, सब्जियों का अच्छे सेवन करिए,
करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाहर निकलिए घर से, सोशल लाइफ डेवलप कीजिए, ना करिए नौकरी लेकिन घर से थोड़ा बाहर निकलिए, घर बाहर संभालने की कोशिश करिए, तन और मन दोनों को फिट रखिए और दोनों को मजबूत बनाइए और अपनों के जीवन में तनाव और बेचारगी का नहीं अपितु खुशी का कारण बनिए। अपनी कोई नई स्किल डेवलप करिए और अपने जीवन को उत्साह से भर दीजिए। आप देखेंगे पहले की तुलना में आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। किसी भी रिश्ते को बोझ की तरह नहीं रखना चाहिए। जब आप दूसरे का बोझा नहीं उठा सकते तो आप क्यों सोचती हैं कि आपके परिवार वाले आपको जीवन भर बोझे की तरह ढोएं। मुक्त करिए उन्हें।